जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया जो सफेद चादर में लिपटी हुई है। आसमान छूते हुए बर्फ की चादरें पूरे महाद्वीपों पर फैली हुई हैं। तापमान गिरता जा रहा है और बर्फ लगातार गिर रही है। ये था हिमयुग, जलवायु परिवर्तन का एक ऐसा दौर जिसने हमारे ग्रह को नया रूप दिया। हिमयुग सिर्फ एक लंबी सर्दी नहीं थी, ये तो बदलते तापमानों का दौर था, जहां ठंडे ग्लेशियल पीरियड्स के बीच बीच में गर्म इंटरग्लेशियल पीरियड्स आते थे। ये चक्र थाउजेंडों ईयर्सों तक चले, जिससे धरती पर जीवन बहुत प्रभावित हुआ। हिमयुग धरती की अविश्वसनीय शक्ति और जलवायु परिवर्तन के गहरे प्रभाव की याद दिलाता है। यह बर्फ और पत्थर पर लिखी एक कहानी है जो असाधारण चुनौतियों का सामना करते हुए जीवन के साहस को दर्शाती है। हिमयुग, या ज्यादा सटीक शब्दों में कहें तो प्लेस्टोसीन युग, लगभग 2.6 मिलियन साल पहले शुरू हुआ था। यह अपेक्षाकृत हाल ही में लगभग 11,700 साल पहले समाप्त हुआ। जरा सोचो, पिरामिड बनने से कुछ हजार साल पहले ही उत्तरी अमेरिका से आखिरी बर्फ की चादरें हटी थीं। इस लंबे समय के दौरान कई ग्लेशियल चक्र आए। बर्फ की चादरें आगे बढ़ीं और पीछे हटीं, जिससे घाटियां बनी, चट्टानों के पहाड़ खिसक गए और ग्रह का चेहरा बदल गया। ये बदलाव अचानक नहीं हुए, ये धीरे धीरे थाउजेंडों ईयर्सों में हुए। सबसे हालिया ग्लेशियल पीरियड लगभग 20,000 साल पहले अपने चरम पर पहुंचा था। यह अवधि, जिसे अक्सर अंतिम हिमनदी अधिकतम कहा जाता है, में बर्फ की चादरें अपने सबसे बड़े विस्तार पर थीं। ग्लेशियल पीरियड्स के दौरान पृथ्वी का अधिकांश पानी बर्फ की विशाल चादरों में जमा हुआ था। ये बर्फ की चादरें, जिनमें से कुछ 2 मील से भी ज्यादा मोटी थीं, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के विशाल क्षेत्रों को कवर करती थीं। इन बर्फ की चादरों का वजन बहुत ज्यादा था, जो पृथ्वी की पपड़ी पर दबाव डालता था और उसके डूबने का कारण बनता था। समुद्र का स्तर नाटकीय रूप से गिर गया, कभी कभी सैकड़ों फीट तक, क्योंकि महासागरों से पानी वाष्पित हो गया और जमीन पर बर्फ और बर्फ के रूप में जमा हो गया। बर्फ की चादरों से दूर के क्षेत्रों में भी तापमान आज की तुलना में काफी ठंडा था। सर्दियां लंबी और कठोर होती थीं और गर्मियां छोटी और ठंडी होती थीं। यह परिदृश्य बर्फ, टुंड्रा और शंकुधारी जंगलों का मिश्रण था। हिमयुग नाटकीय भूवैज्ञानिक परिवर्तन का दौर था। आगे बढ़ने और पीछे हटने वाली बर्फ की चादरें विशाल बुलडोजर की तरह काम करती थीं, जो घाटियों को उकेरती थीं, पहाड़ों को पीसती थीं और भारी मात्रा में चट्टानों और मलबे का परिवहन करती थीं। उदाहरण के लिए, उत्तरी अमेरिका की ग्रेट लेक्स ग्लेशियरों की साफ सफाई की क्रिया द्वारा बनाई गई थीं। जैसे जैसे बर्फ की चादरें आगे बढ़ीं, उन्होंने पृथ्वी की सतह पर बड़े बड़े गड्ढे कर दिए। ग्लेशियर पीछे हटे तो ये गड्ढे पानी से भर गए, जिससे आज हम जो झीलें देखते हैं वे बन गईं। फ्योर्ड्स, वे लंबी संकरी प्रवेशिकाएं जिनके किनारे खड़े हैं, हिमयुग के प्रभाव का एक और उदाहरण है। वे तब बने थे जब ग्लेशियरों ने समुद्र तटों के किनारे गहरी घाटियों को उकेरा था। जैसे जैसे बर्फ पीछे हटी और समुद्र का स्तर बढ़ा, ये घाटियां पानी से भर गईं। जनतेकी की तातीसी बनते गम की, जिससे आज हम जो नाटकीय परिदृश्य देखते हैं वे बन गए। भाग 5, हिमयुग के दानव। हिमयुग दानवों का समय था। कठोर परिस्थितियों के बावजूद इस ठंडे वातावरण में जानवरों की एक आश्चर्यजनक विविधता पनपी। इनमें से कुछ जीव आज भी हमारे लिए परिचित हैं, जबकि अन्य विलुप्त हो चुके हैं, जिन्हें केवल जीवाश्मों के माध्यम से जाना जाता है। ऊनी मैमथ शायद हिमयुग के जानवरों में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध ठंड के अनुकूल था। इसमें घने बाल, इंसुलेटिंग वसा की एक परत और गर्मी के नुकसान को कम करने के लिए छोटे कान और पूंछ थे। मैमथ जमे हुए मैदानों में विशाल झुंडों में घूमते थे। उनके विशाल दांत
चारागाह और बचाव के लिए उपयोग किए जाते थे। हिमयुग का एक और प्रतिष्ठित दानव ऊनी गैंडा था, जो एक मोटे ऊनी कोट और 2 सींगों वाला एक दुर्जेय शाकाहारी था। ये जीव टुंड्रा की विरल वनस्पतियों पर चरते हुए ठंड में जीवित रहने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित थे। भाग 6। हिमयुग में जीवन की चुनौतियां। हिमयुग के दौरान जीवन अस्तित्व के लिए एक निरंतर संघर्ष था। जानवरों को ठंडे तापमान, सीमित खाद्य आपूर्ति और शिकारियों के हमेशा मौजूद खतरे का सामना करना पड़ा। केवल सबसे अनुकूलनीय बच पाए। ठंड से निपटने के लिए कई जानवरों ने विशेष रूप से अनुकूलन विकसित किया। घने बाल, वसा की परतें और कॉम्पैक्ट शरीर के आकार ने गर्मी के नुकसान को कम करने में मदद की। ऊनी मैमथ जैसे कुछ जानवरों के रक्त में जमने से रोकने के लिए एंटीफीज जैसे प्रोटीन भी होते थे। पर्याप्त भोजन मिलना एक निरंतर चुनौती थी। ग्लेशियल पीरियड्स के दौरान पौधे का जीवन दुर्लभ था और कई जानवर टुंड्रा की विरल वनस्पतियों पर चरने या ब्राउजिंग पर निर्भर थे। बदले में शिकारियों को अपने शिकार को पकड़ने के लिए साधन संपन्न और अनुकूलनीय होना पड़ता था। भाग 7। जमे हुए संसार में प्रारंभिक मानव। हिमयुग न केवल दानवों का समय था, बल्कि महत्वपूर्ण मानव विकास का समय भी था। होमो निएंडरथलेंसिस और होमो सेपियंस जैसे प्रारंभिक मानव इन नाटकीय जलवायु परिवर्तनों के माध्यम से जीवित रहे, जो बदलती दुनिया की चुनौतियों के अनुकूल थे। ये प्रारंभिक मानव अविश्वसनीय रूप से साधन संपन्न थे, जिन्होंने हिमयुग के वातावरण में जीवित रहने के लिए उपकरण और प्रौद्योगिकियां विकसित कीं। वे भाले और अन्य हथियारों का उपयोग करके मैमथ और बाइसन जैसे बड़े शिकार का शिकार करते थे। उन्होंने गर्मी के लिए आग जलाई और अपना भोजन पकाया, और उन्होंने खुद को तत्वों से बचाने के लिए जानवरों की खाल से कपड़े बनाए। हिमयुग की चुनौतियों ने मानव विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे बड़े दिमाग, जटिल सामाजिक संरचनाओं और उन्नत समस्या समाधान क्षमताओं का विकास हुआ। भाग 8। बर्फ की विरासत। हिमयुग, हालांकि लंबे समय से खत्म हो चुका है, आज भी हमारी दुनिया को आकार दे रहा है। ग्लेशियर भले ही चले गए हों, लेकिन वे हमारे ग्रह के ताने बाने में अंकित विरासत को पीछे छोड़ गए। आज हम जो परिदृश्य देखते हैं, आयरलैंड की लुढ़कती पहाड़ियों से लेकर नॉर्वे के विशाल फ्योर्ड्स तक बर्फ की शक्ति से घिरे गए थे। ग्रेट लेक्स, फिंगर लेक्स और अनगिनत अन्य झीलें और नदियां अपने अस्तित्व का श्रेय ग्लेशियरों के क्षरणकारी बल को देती हैं। पौधों और जानवरों का वितरण भी हिमयुग से बहुत प्रभावित हुआ था। जैसे जैसे ग्लेशियर आगे बढ़े और पीछे हटे, उन्होंने बाधाएं और गलियारे बनाए जो प्रजातियों के प्रवास और विकास को प्रभावित करते थे। भाग 9। एक युग का अंत। लगभग 11,700 साल पहले पृथ्वी गर्म होने लगी, जिससे प्लेस्टोसीन युग का अंत हुआ और गर्म, अधिक स्थिर होलोसीन की शुरुआत हुई। वह भूवैज्ञानिक युग जिसमें हम आज रहते हैं। जैसे जैसे तापमान बढ़ता गया, ग्रह को ढंकने वाली विशाल बर्फ की चादरें पिघलने लगीं। समुद्र का स्तर बढ़ गया, निचले इलाकों में पानी भर गया और समुद्र तटों का आकार बदल गया। जंगल फैल गए, टुंड्रा की जगह ले ली, जिसने सहस्राब्दियों तक परिदृश्य पर अपना दबदबा बनाए रखा था। हिमयुग के अंत ने पृथ्वी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया। नाटकीय पर्यावरणीय परिवर्तन का समय और पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण अवसर की अवधि। भाग 10। हिमयुग, एक परिभाषित अध्याय। हिमयुग पृथ्वी के इतिहास का एक निर्णायक अध्याय था, जो नाटकीय जलवायु परिवर्तन का दौर था, जिसने ग्रह और उसके निवासियों को गहराई से प्रभावित किया। यह दानवों का समय था, दोनों विशाल बर्फ की चादरों और जमे हुए परिदृश्य में घूमने वाले अविश्वसनीय जीवों के रूप में।
हिमयुग पृथ्वी की अविश्वसनीय शक्ति और हमारे ग्रह की गतिशील प्रकृति की याद दिलाता है। यह बर्फ और पत्थर पर लिखी एक कहानी है जो असाधारण चुनौतियों का सामना करते हुए जीवन के लचीलेपन का प्रमाण है। आज जैसे जैसे हम जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, हिमयुग के सबक पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हैं। यह एक अनुस्मारक है कि हमारा ग्रह लगातार बदल रहा है और पृथ्वी पर जीवन में अनुकूलन और अस्तित्व के लिए एक असाधारण क्षमता है।